कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। हमारा किराए का घर है और इतने अखराज है कि एक ही माह में पूरे हो जाते हैं। क्या हम पर कुर्बानी वाजिब है? देखिए, इसमें अगर आपके पास और कोई भी माल नहीं है, और ये माल होना अभी ज़रूरी नहीं है, ये बकरीद के दिनों, ईद के दिनों में 10 तारीख की फजर तुलू होने से, कुर्बानी का वक्त शुरू होने से लेकर 12 की गुरूब तक, उसमें अगर आपके पास कोई माल नहीं है ना, यही अगर कंडीशन है, यानी जेवर वगैरह कुछ भी नहीं है औरतों के पास, जी बिल्कुल नहीं, तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। असल वक्त तो वही है, अभी का एतबार नहीं। अब जैसे मिसाल, अभी अगर किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो 100 जानवर कुर्बान कर सकता है, और जैसे ही जो है वो ईद का वक्त आया तो उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ़कीर है, शरई फ़कीर है, अब वो उस पर वाजिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 63 इस्लामी भाई हमारे शोबे से 3 दिन के मदनी काफ़िले में हाज़िर हुए, और हम नियत करते हैं इंशाअल्लाह जुलाई में सालाना जो 12 दिन का हमारा मदनी काफ़िला सफ़र करता है, इस साल भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 72 इस्लामी भाई ईद के बाद इंशाअल्लाह सफ़र करेंगे। मैं यहाँ नज़दीकी कार पार्किंग का काम करता हूँ, तो दिन को मैं काम करता हूँ, रात को अमीर सुन्नत का दीदार करने, उनका मदनी मुज़ाकरा सुनने के लिए फिजाने। क्या कि ऐसी बात है कि दिन को काम करके थके हुए होते हैं, फिर भी अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा सुनने आ जाते हैं? पूरे दिन की थकावट ही हमारी उतर जाती है जब अमीर सुन्नत का दीदार होता है। मैं स्कूल में स्टडी करता हूँ, अब 12 माह मदनी काफ़िले में आ गया हूँ। 1 महीने के मदनी काफ़िले में रवाना हुआ था, वहाँ 12 माह वालों से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के लिए रवाना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा इल्म दीन हासिल करने के लिए एक बहुत ही प्यारा ज़रिया है, तो हमें भी चाहिए कि हम इस मदनी मुज़ाकरे में अव्वल से आखिर शिरकत करें। अमीर सुन्नत की जो पहली बात यही है कि जब अजान सुनो तो सारे काम छोड़ देना, सबसे पहले आपने नमाज़ पढ़नी है, आखिरत में हमारे को नमाज ही बचाएगी। पहली मरतबा घर से निकला हूँ और यहाँ 4 महीने गुजारे हैं, घर की याद भी नहीं आई माशाल्लाह, इतनी प्यार मोहब्बत यहाँ पे माशाल्लाह। दिल में ये अर्ज़ लेकर आए थे क्योंकि हज के अयाम है और कहने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन अमीर अहले सुन्नत दिलों के हाल भी अल्लाह की अता से जानते हैं। मेरे दिल में बखुदा यही अर्ज़ थी कि अगर मौका मिला तो बापा से हज की ही दुआ कराऊंगा, और अमीर अहले सुन्नत ने हज की ही दुआ दी है। आपको किताबों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा ढूंढते रह जाएंगे जैसा आपको मदनी मुज़ाकरे में चंद देर बैठने से मिलता है। ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी में सवालात आ रहे हैं, सोचता हूँ कि अगर मैं उस लाइफ में होता तो क्या करता। यहाँ पे आके माशाल्लाह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फैज़ान मदीना में बार बार आने का दिल करता है, और आज के जो हमने मदनी मुज़ाकरे में सीखा है कि जानवर को लोग कान से पकड़ के चलते होते हैं ना, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अगर पकड़ना चाहिए तो इस जगह से पकड़ के चलना चाहिए ताकि तकलीफ ना हो। जो 10 मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करेगा उनके लिए मेरे अहले सुन्नत ने दुआ भी फरमाई है, तो हमें भी चाहिए कि हम मुर्शिद करीम से दुआएं भी लें। इंशाअल्लाह 12 माह की नीयत वैसे भी की हुई है, मज़ीद इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जिस दम अज़्ज़ार ने रुलाया मदनी मुज़ाकरे में, अज़्ज़ार ने रुलाया मदनी मुज़ाकरे में, अफ़सोस बहुत दूर गुलज़ार नबी से, काश
से दुनिया के नजारों से भला क्या हो सरोकार, दुनिया के नजारों से भला क्या हो सरोकार। ओ शाम को बस इश्क है गुलजार नारी से, ओ शाम को बस इश्क है गुलजार नबी से। काशा सुन सुनते हैं सफर सफर तबलीग खातिर, सुनते हैं सफर सफर तबलीग खातिर। والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے. اب معتکف ہو گئے
जबान से दोहरा लेना अच्छा है। आप एहतिकाफ की नीयत के बाद जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में एहतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या हो पानी पीना, नियाज करना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं। जबकि एहतिकाफ की नीयत की थी, नहीं की थी, इफ्तार का टाइम आ गया, अब कर लीजिए, इफ्तार कर लीजिए। ताहम ये याद रखें कि बेहतर तरीक़ा यह है कि एहतिकाफ की नीयत खाने के लिए न करें बल्कि सवाब के लिए करें, और कुछ सवाब के लिए करने के बाद बेहतर है कि कोई जिक्र दुरूद कर लें। वक्त नमाज का है तो वो नमाज पढ़ ली, ये भी सही है, वरना कोई मकरू वक्त नहीं तो नफल पढ़ लें या कुछ तिलावत कर लें या चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक खाएं पिए इफ्तार करें, जरूरत है तो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज जुल्हज शरीफ की 8वीं रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियादुर सलाम पेज नंबर 3 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 8, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि यह निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है, और बरोज़े क़यामत उसे शुहदा यानी शहीदों के साथ रखेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, इंशाअल्लाह भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मदनी मुज़ाकरे में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वेस्ट के इस्लामी भाई शामिल हैं, जिसमें लांडी टाउन, कोरंगी टाउन, शाह फैसल टाउन, मॉडल टाउन, मंगो पीर 1 कस्बा, मंगो पीर 2 सुरजानी, औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, कोरंगी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के शोबे के बहुत सारे इस्लामी भाई। इसी तरह जामियातुल मदीना में फैदान बगदाद कोरंगी, फैदान मौला अली मुश्किल कुशा कोरंगी, फैदान शाह मुराद शाह शिराजी ठट्टा शरीफ, फैज़ान मखदूम हाशिम ठटवी घारो शरीफ, फैज़ान अहमद रज़ा के तलबा कराम भी हमारे साथ शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मुबारक, सबको जी आया नू, सबको खैर वेलकम, खुश आमदीद, भले करे आया बखैर रागले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ईदुल अज़हा, ईदुल अज़हा। अरे भाई देखो तो सही, जानवर की हड्डियां नजर आ रही हैं। लगता है सस्ते के चक्कर में कमजोर जानवर लेकर आ गए। पता है कितने का लाए? कितने का लाए हैं? हमें तो बता रहे थे कि हम 1.5 लाख का लाए हैं। अरे इतना महंगा थोड़ी लाए होंगे, सस्ता ही लाए होंगे। नहीं नहीं 1.5 लाख का लाए हैं। जब अंकल रेट के बारे में बात कर रहे थे ना तो मैंने खुद सुना था। अच्छा फिर तो भैया लुट गए हैं। वो कैसे? अरे इतने का तो जानवर नहीं है। हमारा जानवर देखा था ना कैसा था? हाँ वो तो बहुत मोटा तगड़ा और ताजा था। पता है हम कितने का लाए थे? हम 1,40,000 का लाए थे। हैं वाकई? फिर तो ये वाकई लुट गए हैं।
अरे ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये तो कुर्बानी का जानवर है। इस तरह जानवर की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। कुर्बानी के जानवर तो कयामत के दिन पुलिस सिरात पर सवारी बनेंगे और इसके तो हर बाल के बदले में नेकी मिलती है। प्यारा मीरा अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि हमें कुर्बानी के जानवरों के बारे में किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कुर्बानी के जानवरों की बुराई करे तो हमें क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह, समझाने का भी खूब अंदाज है। कुर्बानी का जानवर हो या किसी और का मौके का जानवर किसी का, या कोई चीज हो, गाड़ी हो, स्कूटर हो, कार हो, मकान हो, दुकान हो, घर के अंदर का कोई हिस्सा हो, लिबास हो, इसमें कोई ऐब हो तब भी उस ऐब को पीछे से बयान करना गीबत और सामने बयान करना दिल आजारी। तो अब ये जो हो रहा था, किसी का ये जानवर था, उसकी बुराई बयान की जा रही थी, तो यकीनन उसका मालिक अगर ये गुफ्तगू सुने, ये तो खैर फर्जी बनावटी खाका है, अगर वाकई उसका मालिक सुने तो उसको बुरा तो लगे कि लुट गया है, कमजोर है जानवर और इतना महंगा उठा लाए हैं और ऐसा है वैसा है। तो फिर कुर्बानी का जानवर तो ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक की तरफ ये एक तरह से मंसूब हो गया ना कि अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा, तो इसका तो एहतराम है। ये और भी मतलब बुराई में इजाफा ही होगा। तो इस तरह की बातें ना की जाए। लोग तनकीदें कर रहे होते हैं, कितने का लाए, या बहुत महंगा उठा लाए, मैं तो इतने का लाया, वो तो उतने का लाया, या वैसे ही बात अब जैसे कि सारी बाजार के ये चौधरी ना हो, तो इस तरह महंगा उठा लाए, लुट गए, ठग दिया आपको, तब पैसा तो ये लेने जाओ मंडी में तो पता चलेगा ये ठगना किसको बोलते हैं, लुटना किसको बोलते हैं। तो आदमी मतलब बाजू बात भूल खा जाता है। अब ये कि बाजार तो आजकल वैसे ही तेज है, तो सही रेट का अंदाजा हर एक को पता भी नहीं होता, तो इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। जानवर को तो कुछ पता नहीं चलेगा कि इसके फजाइल बयान कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जिसका जानवर है उसका दिल दुख सकता है। अब यहाँ भी एक बात तो है कि ये आखिर किसी का है, ये जानवर आखिर किसी का होगा जब भी, तो क्योंकि गली में बंधा हुआ लग रहा था। अब अगर उसकी इजाजत से ये सब कुछ हुआ है फिर तो ठीक है, वरना यह कि शायद उसको कहीं बुरा ना लगे कि मेरे जानवर के खूब फजाइल या कबाइह बयान किए गए, वो भी मदनी चैनल पर। मदनी चैनल वाले यूं तो मदनी चैनल वाले यूं, तो ऐसा लोग हमारे खाते में आ जाए। तो अगर इसमें कोई गलतफहमी की है, भूल की है, तो फिर उस जानवर वाले से जरूरतन मतलब यह कि माफी मांगनी है, दलाल नहीं देने के गली में क्यों खड़ा किया था जी। हमने कौन सी गलत बात की थी? थाई पसलियां नजर आ रही थी, घड़े पड़े हुए थे पेट में, तो घड़ा पड़ता है पेट में, भूख से भी तो पड़ता है ना घड़ा। तो शायद हो सकता है कि ये अपनों का ही आपस का हो और अंडरस्टैंडिंग के साथ ये खाका बना हो। तो आइंदा मतलब अगर इसमें कोई कोताही है तो आइंदा मजीद एहतियात की हाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीरे अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आपने नेक अमल नंबर 37 में किसी से कोई चीज ना मांगने का इरशाद फरमाया है। रोजमर्रा कई चीजों की जरूरत पेश आती रहती है, कभी कोई चीज कभी कोई चीज अपने भाई रिश्तेदारों या दोस्तों से मांगना पड़ती है। ऐसी हालत में क्या करें? क्यों मांगनी पड़ती है? अपनी चीज अपने पास आदमी मुहैया रखे, कि बार बार मांगने वाले का तो इम्प्रेशन जो है वो वैसे ही खराब पड़ता है। अब कहीं यानी कि ये एक मुतलकन दे दी, क्योंकि बातों की आदत होती है, स्कूटर जरा दे देना, आ रहा हूं अभी, फिर पेट्रोल इस्तेमाल होगा, फिर कहीं हम इसको स्कूटर को कोई सदमा पहुंचा, कहीं टकरा गई तो कहीं खराश आ गई, उसको कुछ ना कुछ उद्वीर रख के उसने चला जाना है।
पंक्चर हो गया, तो इस तरह की चीज़ें लोग खुश दिली से दें, ये ज़रूरी नहीं है। वो मजबूरन या मुरुवत में बंदा देता हो, ये भी हो सकता है। तो इसी तरह मोबाइल भी मांगते हैं कि ज़रा मुझे यार रिंग करना है, फुला जगह फ़ोन करना है, दे दो ना यार, तो यूँ उसका मोबाइल भी मांगते होंगे। और ना जाने क्या क्या मतलब एक दूसरे से मांगते होते हैं। तो ये अंदाज जो है ना वो मुनासिब नहीं है। कहीं ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब एक दूसरे की चीज़ें बगैर इजाज़त के भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो एक कहना मुस्तस्ना सूरत है, जुदा सूरत है। और जनरली मतलब ये कि एहतियात में ही आफियत है कि वो सवाल ना किया जाए, इसकी अहमियत है। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से इस बात पर बैअत ली थी कि वो किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। इनमें हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। तो इनकी हालत ये थी कि जैसे सवारी पर से अगर आपका घोड़ा हंटर भी अगर ज़मीन पर आ जाता तो आप खुद उतर के उसको उठाते हैं, किसी को नहीं बोलते भाई ज़रा उठा के दे देना। हालांकि इसमें आमतौर पर कोई बुरा नहीं मानता, ना ये कोई जिल्लत पर पेश होने वाला सवाल है, कोई हरज भी नहीं है। लेकिन ये इतनी पाबंदी करते हैं कि ऐद किया था किसी से कुछ नहीं मांगना। तो जो किसी से नहीं मांगता ना, बहरहाल उसकी इज्जत होती है। मांगने वाला इतना मतलब है कि अगरचे वो मांगने वाली सूरत नाजायज ना भी हो तब भी इतना जमता नहीं है। मतलब पानी पिला दो ज़रा, ये दे दो, ये ज़रा उठा के दे दो। तो जब जब मुमकिन हो तो आदमी खुद अपने हाथ से उठा ले। वैसे ही सबको पता होता है आमतौर पर कि अपने काम अपने हाथ से करना ये सुन्नत है। तो सुन्नत तो किताबों में लिखी है ना, अमल कौन करेगा? अमल करने वाले चले गए मज़ारों में जो मौज कर रहे हैं। हम तो बस यही है। अब ये किसी को देखकर हम यानी इसका ये नहीं कि बोला कि भाई ज़रा ये उठा कर दे दो, तो बोला यार ये तो करते हैं तो हमको बोलते ही हूँ। अब जैसे कि मुझे आप देख लेंगे यार, मैं बोलूँ उठा कर दे दो, तो इसको अपने ऊपर कयास ना किया जाए कि चलो ये करता है तो तवज्जो नहीं होगी या मजबूरी होगी। अब जैसे कि मैं अपने लिए तो मुझे वाकई यूँ उठकर आप किस तरह उठता हूँ बैठता हूँ आप देखते होंगे, तो उठा कर लाना फिर अच्छा ये मैं इसमें स्क्रीन पर हूँ, अब मैं कैसे बार बार उठाऊँ कोई चीज़। अच्छा मुझे झुकने में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आजमाइश। तो इसलिए अपने ऊपर कयास, किसी को अपने ऊपर कयास ना किया जाए। पांजी करता सांझी थी है, मेमनी कहावत है। तो हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम अपने हाथ से करें। मुझे अभी थोड़े दिन पहले मुझे हसन रजा ने बोला था कि ये क्यों आप आजकल अपने हाथ से काम करने लगे, चीज़ें उठाने लगे और करने लगे। तो अब मैं कभी कभी मुझे एहसास हो जाता है कि यार मैं कहाँ यार किसी को तकलीफ दूँ, मैं खुद कर लेता हूँ। तो थोड़ा तकलीफ उठाकर यूँ घसीट लिया, यूँ कर लिया, फिर कभी सुस्त पड़ जाता हूँ, कभी तवज्जो नहीं रहती। न मेरी ना ये आदत पुरानी है कि इस तरह में अपने हाथ से काम करने में बंदा एक्टिव रहता है। और मैं आपको मशवरा दूंगा उल्टे हाथ को भी थोड़ा जहमत दिया करें। बाद सीधे हाथ से आदमी काम करता है, बाद लेफ्टिस्ट होते हैं वो उल्टे हाथ से कर रहे होते हैं। ये भी थोड़ा मतलब जमता नहीं है। दोनों हाथों को मतलब खिदमत का मौका दिया जाए। और उल्टे हाथ से बाज काम, दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, तो इस तरह कोई मतलब वजन उठा लेना कभी कुछ, तो इससे क्या होगा, इधर दिल की तरफ ही है, तो ये दिल की तरफ की रगें इंशाअल्लाह से फ्री रहेंगी आपकी। तो ये दोनों हाथ से अपने काम करने से बंदा जो है उसकी सेहत में फ़ायदा होता है। एक डॉक्टर ने बयान दिया था, एक बूढ़ा आदमी था, पता नहीं 70-80 साल या पता नहीं कितने का था, तो वो झटक झुटक का काम कर रहा था। तो उसको डॉक्टर ने पूछा कि बाबा आपको दिल की तकलीफ वगैरह तो नहीं है? तो उसने मतलब बड़े में आते वो जज्बात में आ गए, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दिल की। बाबा कब से ये काम करते हैं? तो ज़माना गुजर गया मैं ये काम करता हूँ। तो डॉक्टर ने फिर कहा कि यही वजह है कि आपको कोई तकलीफ नहीं है दिल की, आपकी ये रगें सब खुलती रहती है और हाथ आपके एक्टिव हैं। तो इसलिए मतलब आप देखें
जो मेहनत कश होते हैं, मजदूर होते हैं, मेहनत करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, कैसी सेहत होती है इनकी। ये मेरे जैसे कमजोर को खाली जोर से फूंक मारे तो कल्टी खा जाए, ऐसे जानदार शानदार होते हैं। और सेठ साहब पेट फुलाकर गद्दी पर बैठे होते हैं। सेठ साहब को शुगर, ब्लड प्रेशर हाई, कोलेस्ट्रॉल हाई, तो फुला चीज, तो बाईपास का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा था। ये जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ सेठ इस तरह करते हो तो मैं आपको नहीं कह रहा, या आपको भी कह रहा हूँ, जो भी अपने हाथ से काम नहीं करते उनका हाल ये होता है। और जो मेहनत मजदूरी करते हैं, भाग दौड़ पसीने बहा रहे होते हैं, इनकी सेहत बड़ी तगड़ी होती है, बहुत अच्छे। तो यूं मतलब यानी कि इनकी जान बहुत अच्छी। मजदूरों से मुझे यानी मेरे शायद मैंने कहा था, मैंने इंजेक्शन बहुत लगाए हैं, कल ही कहा था ना। हाँ, तो यानी इस तरह के मेहनत कश लोग भी हमारे पास आते थे, आप माने ना माने। यानी इस तरह के सख्त जान जो होते थे ना, इनमें निडल सुई जो है ना वो घुसती नहीं थी अंदर, जाती नहीं, ऐसी इनके खाल सख्त। तो अब यह कि जब नोकदार सुई नहीं घुसती तो बीमारी कहां से घुसेगी। तो ये यूं मतलब यानी कि इबादत में भी दिल लगे, इनके हाजमे मजबूत, ये खाते भी ऐसा होते हैं कि मतलब अपने खाली देख सकते हैं, मेरे ऐसा देख सके खा ना सके कि यार हजम कहां से होगा। ये लक्कड़ हजार पत्थर हजार में इनको हर चीज हजम हो जाती है। तो इसलिए अपने घर का काम, बाहर का काम, दुकान का काम जो भी है अपने हाथ से करते रहना चाहिए। भले मुलाजिम जरूरतन है, लेकिन सेठ साहब को खाली गद्दी कोई मुशर्रफ नहीं करना चाहिए, दीगर कामों को भी यानी दीगर चीज़ों को भी अपने हाथ की बरकतें देनी चाहिए। तो इससे उसकी बरकत ऐसी मिलेंगी कि आपको इंशाअल्लाह मेरी बातें याद रहेंगी। लेकिन सुस्ती का क्या इलाज। खैर, अब हर एक तो मुझे सुनता भी नहीं है, वैसी बातें याद भी ज़रा कम रहती हैं। तो पानी तक अपने हाथ से उठाना नहीं है, और स्विच भी ऑन ऑफ के लिए वो रिमोट कंट्रोलर, इसको बस ये कर दिया बैठे बैठे, वरना कम से कम उठते थे बैठते पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। स्विच ऑन ऑफ तो उंगली को भी थोड़ी हरकत देनी पड़ती थी, पहले के स्विच भी थोड़े सख्त होते थे, आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। अब तो एक से नरम नरम नाजुक स्विच है, इशारे से समझो कि वो ऑन ऑफ हो जाते हैं। तो उंगली को थोड़ा वर्जिश मिलती थी, उठने से हाथ पाँव पूरे बदन को वर्जिश मिलती थी, उठना पड़ता था, फिर वापस बैठना पड़ता था। अब ये बहुत ये ना मशीनी दौर है। अब तो रोबोट का भी सुनते हैं, रोबोट आ जाएगा तो इंसान तो नकारा हो जाएगा। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अल्लाह पाक की इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए जिससे हो सके कुछ ना कुछ मेहनत करता रहिए, कसीदा वो रखा, ये उठाया, ये करते रहे, तो इंशाल्लाह इसके आपके हाथ पांव फ्री रहेंगे, आप में मतलब यानी फुर्ती रहेगी, वरना फिर सुस्त हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पैदल चलने का मौका भी कम मिलता है, तो एक लेटेस्ट तहकीक ये भी सामने आई है कि अगर आपके पास क्योंकि अगर हम कहते हैं कि आप 45 मिनट्स वॉकिंग करें, 40 मिनट्स वॉकिंग करें, तो कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमारे पास आधा पौना घंटा नहीं निकल रहा। तो एक तहकीक ये भी मेरी मालूमात में आई है कि अगर आपके पास तो बेस्ट यही है कि आप 45 मिनट्स 40 मिनट्स वॉकिंग करें, लेकिन फॉर एग्जांपल कि आप इतना वक्त नहीं निकाल सकते, तो अगर जहाँ जहाँ 5-5, 10-10, 15 मिनट, 12-12 मिनट मिल रही है, आप 3-4-5 हिस्सों में चल लें, मगर चलना मौकूफ़ ना करें कि यार अभी जब टाइम आएगा तब मैं चलूँगा। तो कुछ ना कुछ चलने की आदत अपनी बना कर रखें। अगर तो उस तरह की वॉकिंग भी नहीं मिलती जैसा कि उमूमन एक सेहत के लिए जिसको अब वाकई जॉगिंग टाइप की जो वॉकिंग होती है वो अगर नहीं भी मिल रही, तो कम से कम पैदल चलने का मिजाज, इसके लिए हमारे मोबाइल फ़ोन या जो बाज़ स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट मोबाइल लगते हैं, तो आपके पास एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपके वो जो स्टेप्स हैं उसका पता चल जाता है कि आपने कितने स्टेप्स आज चले हैं, कितने कदम चले हैं। तो उसमें एक टारगेट होता है कि आप 10,000 कदम का टारगेट बना लें या 8,000 कदम का टारगेट बना लें, तो आपके पास ये डेली की रिपोर्ट आ जाएगी कि आज आप इतने कदम चले हैं। तो एक हदफ होगा, टारगेट होगा, तो पैदल चलने में भी हो सकता है कि इसमें कुछ हमें
वो मोटिवेशन मिलती रहे। माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तवाफ़ क़ुदूम के बारे में मालूमात लेनी थी। हमारा हज किराम की नीयत है, तो एहराम और नीयत तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे अभी जहाज़ में, नेट भी इसके बाद ही ऑन होगा। जब उम्रा कर लें, कंप्लीट उम्रा हो जाए, तो इसके बाद हलक यानी कि सफ़ा मरवा की सही के बाद नफिल पढ़ लिए, नफिल के बाद हलक है ना, तो हम हलक नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद ये तवाफ़ क़ुदूम लिखा हुआ है, तो तवाफ़ क़ुदूम फ़ौरन ही करना है। और ये कितने तवाफ़ होंगे? इसमें तो एक लिखा हुआ है, एक तवाफ़ हो सही, यानी कि एक मरतबा तवाफ़ कर लें और सही एक दफ़ा और कर लें, या 7 दफ़ा तवाफ़ के चक्कर होते हैं और 7 दफ़ा सही। ये एक रहनुमाई फरमा दें। यहाँ सवाल में ये साइल जो पूछ रहे हैं वो ये है कि जैसे कि तवाफ़ क़ुदूम के लिए वो एक तवाफ़ क़ुदूम के बाद नहीं, जब यानी कहा जाए कि तवाफ़ सही कर लें, वो ये तो ये तवाफ़ से मुराद यहाँ 7 फेरे हैं या एक फेरा है? वो सही का एक फेरा मुराद है या 7 फेरे मुराद है? साइल ये पूछ रहे हैं। तो जहाँ भी ये इस्तिलाहात जो है ना, ये रफ़ीकुल हरमैन की शुरू के पेजेस पे दी गई हैं। तवाफ़ क्या कर, तवाफ़ किसको कहेंगे, सही किसको कहेंगे वगैरह। ये तो तवाफ़ के जो है ना, ये जब भी तवाफ़ कहा जाए ना, तो उस पर 7 फेरे मुराद होते हैं, 7 चक्कर का एक तवाफ़ होता है। तो सही में भी 7 फेरे को ही सही करार देंगे, 1-2 फेरे से सही नहीं होती, ये ज़हन में रखना है। तो यहाँ मुराद ये 7 फेरे हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्मी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जब से होश संभाला है माँ ने हमें समझाया है, समझ में आया उस दिन से मैं हूँ सैनिक बचपन से। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर ज़ात जाए नबी जन्नती जन्नती। पापा जानवर खड़े होके खाना खाते हैं, इनको गुनाह नहीं मिलता। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामर अली मदीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सारे अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और ख़ानदान वाले मिलकर बार बार हज करें, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना देखें।
बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल किया कि खड़े खड़े जानवर खाते हैं इस पर के अब ये जानवरों को पूछा कि जानवर जो खड़े खड़े खाना खाते तो क्या इन्हें गुनाह नहीं मिलता? बड़ों को मिलता है। जानवर मुकल्लफ नहीं होते, यानी शरीयत के पाबंद नहीं होते। तो खड़े खड़े खाते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, पहले देखो नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते, नमाज के लिए वुजू भी करते हैं या नहीं। तो जानवरों के लिए मतलब ये शरीयत के काम नहीं है। ये मुकल्लफ हम जो है ना, मुकल्लफ इंसान और जिन यानी पाबंद है शरीयत के अहकाम के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा। इसको कुत्तर बोलते हैं, इसको हरी घास भी कहते हैं, हरी घास भी इसको कहते हैं, मकई है, ये पट्ठे भी खिलाते हैं। ये जैसे जंतर कहा जाता है, जंतर। ये बकरों की फेवरेट डिश है, बकरे शौक से खाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सा चारा आपके पास मौजूद? गंदम है, दलिया है, बहुत सारे आइटम है। ये इसके अंदर क्या है? ये गंदम है, ये तो गंदम है। अब ये एक और शॉपर हमारे पास है, फेवरेट आइटम है दुम्बे का, बड़े शौक से खाते हैं तुम भाई। अच्छा। ये चने के छिलके हैं। चोकर क्या है वो दिखाएं। चोकर बोलते हैं इसको जी, चोकर बोलते हैं। ये बड़े जानवर की फेवरेट है। ये है जी मिक्स दाना, और कहा जाता है कि ये छोटे जानवरों की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो बहरहाल मैं ये समझा हूँ जिस तरह इंसान जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ डिशेस खाता है, कभी चिकन खाता है, कभी जो है वो बीफ खाता है, कभी दाल, कभी चावल, कभी सब्जी, तो इसी तरह जानवरों की भी गोया की मुख्तलिफ खानों की डिशेस होती हैं। और इसके अलावा तूनी है, खल है, इसी तरह दलिया है, और भी ग़िज़ाएं जानवरों की कही जाती हैं। अब अमीर आले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि बाज़ लोग तो शौक से जानवर खरीदते हैं और बड़ा अच्छा उसको खिलाते हैं और बड़ा माशाल्लाह उस पर खर्चा भी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग जब जानवर खरीदते हैं तो बड़े शौक से खरीदते हैं, लेकिन फिर उसकी खिलाई पिलाई के अंदर कंजूसी किया करते हैं, कम चारा देते हैं, या फिर अगर चारा देते हैं तो एक ही किस्म का देते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म का नहीं देते। आप इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं कि किस तरह बैलेंस लेकर जो है वो चला जाए। आपके सवाल में जवाब मौजूद है कि जिस तरह हम अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाना पसंद करते हैं, तो अब ये तो है कुर्बानी का जानवर और है कितने दिन का मेहमान यार, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का तो मेहमान है। तो जब भी घर पे मेहमान 2-3 दिन के लिए आता है तो बेहतरीन डिशें खिलाते हैं ना। आपका दामाद आपके घर पे आकर मेहमान हो 2 दिन, क्या ख्याल है आप, है ना? रूए ज़मीन की बेहतर से बेहतरीन डिश आप इसको खिलाना पसंद करेंगे, एक रिश्ता है ना। तो ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला है, तो इसको भी बेहतर से बेहतरीन इसकी पसंद की डिश खिलाइए। लेकिन ठहरिए, इसका मालूम होना चाहिए कि ये डिश खाएगा तो इसको तकलीफ नहीं होगी। बात चीज़ें बातों को नामुवाफिक होती हैं। लीमू है ना, खट्टा पानी आया ना मुँह में, मजा आ गया ना, लेकिन बातों को लीमू जो है वो नहीं चलता, नज़ला शुरू हो जाएगा उसको। बातों को शहद नहीं चलता, तो इसका फिर वो के थोड़ा यूं, अब डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, इनसे मशवरा अगर ले लिया जाए ना कि मैं क्या खिलाऊं इसको, कि उस सीज़न वाइज भी इनकी ग़िज़ाएं होती होंगी। जैसे हम भी सर्दी में कुछ, गर्मी में कुछ ग़िज़ाओं में तब्दीलियां आती हैं, तो इनके लिए भी गर्मी, सर्दी, बरसात के हिसाब से हो सकता है ग़िज़ाओं में तब्दीली होती हो। और अब अगर ये बीमार है, थका हुआ है, फिर भी अगर इसके पसंदीदा डिश खिलाए जाओ तो ये फिर बेचारा खड़ा ही नहीं हो सकेगा। जैसे कि बाज़ बीमार होते हैं तो इंसान भी, अब उनको पाए खाने होते हैं, समझे, और बिरयानी खानी होती है। ये तजर्बे की बातें हैं मेरी, समझे ना। दिल के मरीज है बेचारे, डॉक्टरों ने मतलब बिल्कुल बिस्तर पे डाला हुआ है उसको, आधा फालिज गिरा हुआ है,
पाए खाने होते हैं। ये इनको अगर रेम खाकर औलाद पाए खिलाएंगे तो 4 पाए उठाने के लिए कंधा भी मजबूत करना पड़ेगा, क्या ये जल्दी शायद रुखसत हो जाए। तो इसलिए मतलब ये देखभाल कर सोच समझ कर ये करें, लेकिन खिलाएं। वाकई उम्दा से उम्दा मेहमान है हमारे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये जो लोग जानवर पालते हैं ना, सारा साल पालते हैं, इनको बड़ा तजुर्बा होता होगा, तो इनसे भी मशवरा दिया जा सकता है। वेटरनरी डॉक्टर तो हो सकता है कि हमें अवेलेबल आसानी से ना हो, कि इन दिनों तो वो मारा मारी में होता होगा, इसकी सीजन कम आएगा। तो जो रात दिन जो ये पंजाब में और बहुत पालते हैं, अंदरून सिंध मिलेंगे, ये शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर जब पक्की पक्की इमारतें होती है ना, यहाँ जानवर नहीं पाले जाते, बाकी यहाँ जहाँ कच्ची आबादियाँ होती है ना, वहाँ लोग पाल रहे होते हैं। तो ऐसे कि ये तजर्बा करते मशवरा होना चाहिए कि इसको क्या क्या खिलाऊं मैं कुर्बानी के जानवर को, दी बेस्ट। इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। मुशावरत में वैसे ही बरकत है। अमीर सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि एक शख्स बड़ा जानवर ख़रीद कर लाया अपने लिए, और जब घर लाया तो पड़ोसी ने कहा कि मुझे भी इसमें शरीक कर लें और पैसे ले लें। तो अब अगर वो इसको शरीक कर लेता है तो क्या इन दोनों की कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? इस पर पहले भी हाँ चला था। ये अगर पहले से नीयत थी कि मैं किसी का हिस्सा शामिल कर लूँगा, किसी को अगर कोई मिल गया तो जैसे तो हरज नहीं है। और अगर अब ले आए, अब वो नीयत बदली कि यार किसी को, या किसी ने ऑफर की तो उसको शामिल कर दिया, पैसे ले लिए उससे, तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, यानी नाजायज़ गुनाह है। और फ़कीर जो है वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो जो फ़कीर शरई तौर पर यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, ऐसा फ़कीर, कुर्बानी तो मुसाफिर भी वाजिब नहीं होती भले मालदार हो, लेकिन ऐसा शख्स के जो माली एतबार से ये जो भी इस पर शराइत पाए नहीं गए और है फ़कीर शरअन, तो वो अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद के लाता है तो अब यह कि वो तो शामिल नहीं कर सकता किसी तरह भी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा, कुर्बानी करने वाले को जानवर के बाल, हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। अमीर सुन्नत आपको देख रहे हैं, हमारे मोहतरम हैं बाबा, बड़े इज्जत वाले, बड़ी शान वाले, बहुत अदब व एहतराम करना चाहिए। हाँ, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब आशिक, आशिक भी आला दर्जे के आशिक। हम कुछ नहीं चाहते, हम आपसे दुआएं चाहते हैं। मुझे दावत इस्लामी से बहुत प्यार है। आई लव यू। जानवर ज़बह करते वक्त क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? लोगों को चोट लग जाती है, जैसे हो सकता है दूर रहना चाहिए जानवर से। तो एक मूवमेंट होता है जानवर का कि वो कब टक्कर मार रहा है, वो पता होता है हर इस शख्स को कि भाई ये गुस्से में है, अभी जानवर टक्कर मारने का। गोश्त वोश बनाते वक्त किन बातों का एहतियात रखनी है? मतलब शाना गदूर और वोट सब निकल गया। अच्छा, कुछ काम अटका भी देते हैं कि सल्ला चलाया, आगे बढ़ गए, बच्चों को लगाया जब तक मैं आ रहा हूँ, बोले उस्ताद गए, बोले वो तो चले गए। आधा जानवर काटा छोड़ दिया, सही है, वो दूसरी जगह चला गया, वो उसका जो ये मसला मसाइल है, ये कसाई को चाहिए कि उसका क्लियर करना चाहिए पहले, ठीक है, ये उसको क्लियर करके उसके बाद दूसरी की तरफ जाए, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, यार वो आया नहीं, क्या मसला मसाइल है, ये इनको नहीं करना चाहिए। बुकिंग ज़्यादा है, काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ लेते हैं, काम पूरा करना चाहिए। जी अमीर सुन्नत, जानवर को ज़बह करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? वो जिसको बुक करके लेकर आए उसको बहुत जल्दी ये जाने की, अब आगे भी उसकी बुकिंग वगैरह है, तो इन लोगों से डीलिंग क्या होनी चाहिए, हमारा अंदाज क्या हो, पहले से क्या बात करके रखें। अगर उस वक्त एनी टाइम पे बात हो रही होती है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि वो जो काटने वाला है, जानवर को ज़बह करने वाला है, उससे किस अंदाज से हमारी गुफ्तगू हो, बातचीत हो? अल्लाह अल्लाह, अब ये है मतलब मुश्किलात तो हैं, खासकर बड़े शहरों में जहाँ बहुत जानवर कटते ना, अब वो गोश्त फरोश
जो हैं ये जो माहिरीन होते हैं ना वो मसले करते हैं, जो माहिर नहीं होते वो उनको इतना काम ही नहीं मिलता कि जो मतलब यानी कि छोड़ छोड़ के भागते रहें, वो एक पर ही लगे रहेंगे लेकिन वो घंटों तक लगे रहेंगे। तो इसलिए मतलब बात यानी मसला ये कि बात कर भी लो ना, तय हो गया कि भाई ये जब तक यानी पूरा जानवर ये बोटियां नहीं बनेगी तब तक नहीं जाएगा, सेट आप बेफिक्र रहो। अब ये गया, अच्छा ये गया तो क्या, दो या एक बच्चा छोड़ गया। अब आपका जो पहाड़ जितना जानवर है ना, वो बच्चा इतनी से छुरी लेकर वो लगा हुआ है, छोड़ के नहीं गया, एक नुमाइंदा छोड़ा है, वो बेचारा मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, वो खाल का जो भी हिसाब किताब वो कर रहा है, इधर कट उधर कट, ये भी हो रहा है। माहिरीन के साथ ये सिखाड़ू बोलते हैं हम इसको, या मतलब जो जेर तरबियत होते हैं इनके, या शौकिया होते हैं मोहल्ले के बच्चे, तो इनको कुछ दे देते होंगे। तो इस तरह मतलब ये कि ये भी होता है, छोड़ के तो इन्होंने जाना है। अगर आप कहोगे मेरे बड़े जानवर को आप जब तक पूरी बोटियां नहीं करोगे, सिरी पाए भी बना कर नहीं दोगे, आप जाओगे नहीं, क्या लोगे? तो फिर ये कि वो जमेगा नहीं, वो मांगेगा तो आपको मतलब दोबारा खाएगा नहीं। ये करते तो ही है, काम मतलब कोशिश की जाएगी इनको पूरा करके जाना, कोशिश ही कर सकते हैं हम। ये जाते हैं, इधर भागेंगे, इसको लटकाएंगे, फिर उधर जाके दूसरे को उल्टा लटकाएंगे, ये नहीं कि उसकी ये खिदमत करके आएंगे, उधर उल्टा लटका के फिर इधर भागेंगे, समझे? तो यूं 3 4 5 ये करके अब इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, थोड़ा 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 करके ये हिसाब किताब कर रहे होते हैं। ये बड़े शहरों में हो सकता है, गांव देहातों में ऐसा ना होता हो, या गरीब आबादियों में भी नहीं होता होगा ऐसा, या जानवर कम कटते हो, तो वहां ऐसे माहिरीन मिलेंगे भी नहीं। ये होते ही शहर में, यहाँ अच्छा फिर कराची शहर है, तो ये पंजाब से, अंदरून सिंध से, बलूचिस्तान से, ये हर जगह से इधर गोश्त फरोश आते हैं कमाई करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। तो ये हो सकता है कि कम माहिर हों, तो ज्यादा माहिर को तो वहां भी काम मिल जाएगा, और ऐसे हिसाब किताब चल रहा होता है। अब इसका तो शायद हल मुश्किल है, एक ही हल है जो मुमकिन कम है कि खुद आदमी सीखे। ये मुमकिन कम है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुमकिन कम है कि जब तक ये सीखेगा तब तक बुढ़ा हो जाएगा। साल में एक बार तो मौका मिलेगा इसको, तो वो तो खाल का नाश हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत जानता भी होगा तो ये गोश्त का भी कीमा बनेगा, हड्डियों का भी चूरा हो जाएगा, कर ही नहीं सकेगा। वरना छोटा मोटा काम तो अपने हाथ से कर देना चाहिए, सीखना चाहिए। मुर्गी वगैरह के आदमी बाहर मुल्कों में क्या करते हैं, जहाँ मतलब यानी कि मुसलमानों का ज़बीहा नहीं मिलता या शरीयत के मुताबिक ज़बा किया हुआ गोश्त नहीं होता, तो ये करते हैं घरों में लाते हैं, घरों में खुद ही अपने हाथ से बकरे भी काट लेते हैं, घरों में करने वाले मिलजुल के आपस में संभाल लेते हैं। तो ये थोड़ा बहुत सीखे तो मतलब मुनासिब है। बाकी ये कि और क्या इन्होंने गोश्त बनाने के ताल्लुक से भी कुछ सवाल में, जानवर ज़बा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चल जानवर को ज़बा करते हुए एक तो उसका मुंह किबले की तरफ होना चाहिए, ये कुर्बानी के लिए ख़ास नहीं है, ये ज़बा के लिए जब भी ज़बा करें सारा साल किबले की तरफ मुंह हो, और अल्लाह का नाम ले ज़बा करते हुए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हम कहते हैं, हमारे यहाँ ये राइज है, अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन किसी ने अल्लाह कहकर छुरी चलाई, जानवर हलाल हो गया। अच्छा, अब अगर किसी ने जानबूझकर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो जानवर हराम हो गया। और कोई भूल गया, मुसलमान ने ज़बा तो किया लेकिन अल्लाह का नाम लेना भूल गया, तो भी जानवर हलाल हो गया। ये इसमें फैसिलिटी है। और अगर जानवर ज़बा करने वाला ज़ाबिह कहलाता है, ज़ाबिह के हाथ में छुरी है और कोई दूसरा उसकी छुरी पर हाथ रखता है, तो अब दोनों के लिए अल्लाह का नाम लेना लाजिम। अगर एक ने भी इसलिए नाम नहीं लिया कि दूसरा ले रहा ना, तो जानवर हराम हो गया। और लिए कि बांधते वक्त जानवर को बकरे के
या जो भी हो, बकरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, इसके 3 पाँव बांधे जाए। हमारे यहाँ बकरे को तो बांधना मायूब समझते हैं ये लोग, कोई बांधेगा तो ये माहिरीन होते हैं, यहाँ हंसेंगे, समझे कि यह नाड़ी है। हालांकि 3 टांग बांधनी चाहिए, और हर शरीयत में हज के बाब में लिखा है। और तो इससे मैंने हिकमत नहीं लिखी, मैं हिकमत ये समझ सका हूँ कि वो जब 3 टांग बंधी होगी ना, तो एक टांग ये बड़े जोर शोर से हिलाएगा, तो इससे क्या इस पंपिंग होगी, और अंदर का जितना भी खून है ना वो बाहर की तरफ कटे हुए की तरफ दौड़ेगा। तो इस तरह यह कि वो खून भी निकल जाएगा, जानवर शायद जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और अंदर खून रह जाना ये नुकसानदेह, तिब्बन भी नुकसानदेह, यानी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसानदेह। तो इस तरह मतलब 3 टांग बांधी जाए। तो बड़े जानवर की 4 बांधते हैं। तो जब 4 बांधते हैं तो वो जोर तो लगाता है वो जानवर, लेकिन ये कि वो खून पूरा निकाल नहीं पाता। तो अब इन्होंने टेक्निक की है वो नाजायज है। वो ये कि ये गर्दन की खाल जिंदा जिंदा उसकी छील कर इसमें छुरी घोंपते हैं दिल की तरफ, और दिल की रगें काटते हैं। ये हरकत ये कर रहे हैं, इनको कोई रोकता नहीं है। आमतौर पे किसी को पता नहीं होता कि कर क्या रहे, मतलब ऐसे ही होता होगा। हालांकि ये गलत कर रहे हैं, ईजा बिला फायदा, जानवर को बिला वजह ईजा दे रही है। और ये अगर इनको बोलो ना तो बोलेंगे इस तरह जानवर जल्दी ठंडा हो जाएगा, वरना तकलीफ में रहेगा बहुत देर तक। शायद हो सकता है इस तरह का कहते हो, ऐसा नहीं है। जो मतलब इन चीज़ों को समझते हैं उनके तजर्बे मुझे पता है कि वो काट, हम लोग हमारे यहाँ हम नहीं हाथ लगाने देते, जानवर कटते हैं कि भाई खलासा, वो कोड़ी करना शायद इसको कहते हैं, हम नहीं कर देते। बल्कि इनसे छुरी ले लेनी चाहिए, वरना ये मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये बकरे को भी नहीं छोड़ते बेचारे को, इसको काट 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 के उसकी गर्दन चटका देते हैं फिर हाथ से। तौबा, ये जुल्म है बेज़बान जानवर पर। इसकी हाजत नहीं है, वो खून निकलेगा, वो ठंडा हो जाना है उसने। एक टांग खुली रखकर आप ट्राई कर लें, नहीं भी होता, देर में ठंडा होता है, तब भी इसको इस तरह मतलब ईजा देने की तो शरन इजाज़त है ही नहीं ना अपने को। जब भी ठंडा हो जाए, बाज़ जानवर जल्दी नहीं ठंडे होते, जानवर बाज़ मुर्गियाँ, अब ये अगर अब तो ये मुर्गियाँ कमज़ोर होती हैं, फार्मी होती हैं, लेकिन जो देसी मुर्गियाँ, तजर्बा है मेरा कि बाज़ देसी मुर्गियाँ जल्दी ठंडी नहीं होती, बात ठंडी हो जाती है। तो ये कुदरती तौर पर किसी में ताकत ज़्यादा होती होगी। इस तरह बड़े जानवर जल्दी ठंडे नहीं होते। तो ये जो भी यानी कि इससे इबरत भी मिलती है कि जो जानदार शानदार जो होता है कि उसकी रूह निकलने में हो सकता है कि तकलीफ होती है उसको, तो अल्लाह बेहतर जाने। खैर, तो इस तरह अच्छा, टांगे बांधने में भी बेहतियातियाँ करते हैं, इससे बाजू का जख्मी हो जाता बंदा या जान से चला जाता है। तो ये आगे खड़े होकर बड़े जानवर की टांगे मैंने बारहा नोट किया, ये बांध रहे होते, ये रिस्की है। मैंने एक बार किसी को समझाया था तो वो नाराज हो गया, यार मुझसे गुस्से में आ गया। वो समझा मौलाना क्या जानता है। अरे मौलाना वो जानते होते जो आप सोच भी नहीं सकते। है कि जो अगर मजहबी उलिया तो इसका मतलब बुद्धू तो नहीं होता ना यार, दीन दुनिया की उसको समझ तो पड़ती है ना। खैर, वो जो साहिब खाना था जो ना, वो अपने उस पर नाराज हो गए। तो यूं मतलब एक किस्सा एक हुआ है मेरे साथ। ये आगे अगर ये बांधेंगे ना तो बाजू टांग छूटती है, ये मैं अपनी मतलब आइडिया से कह रहा हूँ, वो टांग छूटती है। अब वो छूटेगी तो जोर से छूटेगी, निकलेगी तो अभी आप आगे से ना हो सकता है आपके सर को लेती हुई फेंकती हुई टांग गुजर जाए। फिर ये मौलाना समझ में आएगा, यार ये सही बोलता था। अच्छा, अगली टांग लगी तो चोट आएगी लेकिन कम, अगर लगी पेशानी पर। पिछली टांग जो लगी ना, फिर शायद जिंदा बचना मुश्किल है। अगर इस सर पे आई ना पिछली टांग शिद्दत के साथ बड़े जानवर की, बंदा गया काम से। ये खतरात आगे से बांधने होते हैं। जो माहिर होगा शायद वो आगे से बांधेगा भी नहीं, तो पहले से ही ये बात समझ में आती होगी कि ऐसा नहीं करना है। पीछे खड़े होकर यूँ मैंने देखा बाज माहिरीन जो थे पीछे पीठ के पीछे खड़े होकर यूँ आगे झुक के ये टांगे बांधते कि अगर टांग छूट जाए तो चोट ना आए। और जब ये बांध रहे हो लोग बनाते तमाशा, खड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये लोग आपको लग जाए उसकी टांग छूट गया तो। और जितने जानदार शानदार जानवर
इन दिनों बकरीद में कटते ना तो सारा साल में नहीं कटते। तो ये बहुत ताकतवर, इसमें बाज जानवर बहुत बकरे इतने ताकतवर होते हैं। तो ये मतलब एहतियात सभी को करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसे वाक़यात हैं कि जिससे ये टांगे लगी हैं लोग, या तो ये फटा गया या फिर इंतकाल हुए हैं। मुझे जो याद पड़ता है इस तरह के वाक़यात हैं, अभी याद नहीं आ रहे लेकिन नेट पे होंगे शायद। तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, गोश्त फरोशों की भी हिफाजत फरमाए। कि इनसे भी तो मस्जिद आबाद करनी है, इनको भी तो मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाना है। अरे भी जो मुसलमान है हमारे सर के ताज है, अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। हम तो भाई सबके हमदर्द हैं, जो भी आका के गुलाम हैं हम उनके हमदर्द हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ान मदीना में कसीर आशिकान रसूल मौजूद हैं, मदनी मुज़ाकरे की बरकतें लूट रहे हैं। इन्हीं में से चंद इस्लामी बाब से सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आमिर अत्तारी गार्डन से अर्ज़ है कि सवाल है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं जानवर की, तो पुल सिरात पर जानवर की सवारी होगी, तो जो इज्तिमाई यानी कि कुर्बानी करते हैं जिनके 7 हिस्से होते हैं, तो उनके लिए क्या हो गया? उनके लिए यानी कि पुल सिरात पर सवारी जो है वो 7 हिस्सों में होगी या किस तरीके से होगी उनका? ये अव्वल तो लुगत के हिसाब से लुगत में पुल सिरात तो देखा नहीं है लिखा हुआ। पुल अलग है, सिरात अलग है। तो हमारे यहाँ पुल सिरात अब हो सकता है कि ये अपने गलतुल आम फसीहून के तहत आ जाता हो। अगर इसको अहले इल्म उलमा नहीं इससे मुराद होते हैं, इससे जो लुगत के माहिरीन होते हैं ना, उनमें अगर जायज हो तो ठीक है, वरना मैंने जो देखा है लुगत में तो उसमें तो पुल सिरात लाम साकिन है, सिरात पुल सिरात। जब लिखता भी हूँ ना रिसालों में और अपने, तो पुल और सिरात अलग अलग लिखता हूँ, या फिर लाम पर साथ लिखा हो तो लाम पर फिर वो निशान लगा देता हूँ साकिन का, जज्म जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ मतलब बोला जाता है। हम खाका भी अभी जो चला था बच्चों में पुल सिरात ही बोला था, वो लिखकर जो स्क्रिप्ट देते हो सकता है वो भी पुल सिरात लिखते होंगे। तो खैर कोई शरई गलती नहीं है ये, अगर है भी तो लुगत के चले। मतलब इसमें ऐसे बहुत अल्फाज हैं जो हमारे यहाँ वो गलत बोले जा रहे होते हैं। अब बाहिर ही बोलते हैं ना, बाहर खड़ा हुआ है, हालांकि बिल्कुल ही गलत है, माना ही उलट होगा इसके, लेकिन बोलते ही बाहर है। लेकिन बाहर सही तलफ़ुज़ है इसका, बाहर। बाहिर बाहर ये अंदर का उलट हुआ ना, और बाहिर माने रोशन, जाहिर और बाहिर है तो जाहिर भी है रोशन भी है, लेकिन हमारा बाहिर ही आम तौर पे लोग बोलते हैं। तो अगर सही बोले तो अच्छा है, क्योंकि लुगत के बारे में भी जो ये है ना, ये है अक़वाल इस तरह के कि ये भी इल्हामी हैं। मतलब तो जिस तरह मतलब इन्हें कि असली इसके तलफ़ुज़ इनके माहिरीन ने बयान किए वो बयान करना मुनासिब है, गुनाह नहीं है, मतलब नाजायज़ नहीं है। हाँ बाद जगह हम माना बदलते हैं, जैसे कुरान करीम में भी अगर ज़ेर ज़बर का फ़र्क किया बोलने में और इसकी मखसूस जगह तो वहाँ फिर माना कुफ्रिया हो जाते हैं। तो कुरान करीम में तो कारीगरी करनी नहीं है ना, जो हमारे यहाँ लिखे हुए जो राइज हैं एराब ज़ेर ज़बर पेश वो ही पढ़ने हैं, कोई बीच में आगे पीछे हटने की गुंजाइश ही नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब देखो ये पुल सिरात की दहशत, मेरा रिसाला किसी ने बता दिया, लाज रह गई मेरी। लाम पर वो जज्म बना हुआ है। तो लुगत की बात है, हो सकता है बाद माहिरीन ने लुगत इसको पुल सिरात को भी बाकी रखते होंगे, या राइज होगी है, कोई शरई गलती नहीं है ये। वो भाई साथ पुल सिरात पर सवारियाँ। असल में ये तो अब कोई तशरीह तो हदीस पाक के हमारे पेश नज़र नहीं है,
لیکن اللہ کی رحمت سے تو کوئی بعید نہیں ہے، اصل تو قربانی کا قبول ہونا ہے، تو کوئی بعید نہیں، وہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا اصل تو کہ 7 حصے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک سب کے لیے ساتوں کے ساتوں سواریاں بنا دیں۔ اب مطلب وہ جو بھی جواب ہوگا وہ ایک یعنی کہ وہ فائنلی اتھینٹک لکھا ہوا جب تک نہ ہو، لیکن سوال اچھا ہی ہے، سوچ میں ڈالنے والا کہ یار یہ کیا، لیکن سوچ کر بھی اٹکل سے ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا حضور، ان سے مدنی فیس کے حوالے سے عرض کی تو یہ کہہ رہے ہیں اگر امیر علیہ سنت مانگے کہ مدنی فیس تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور بٹھا دو ان کو دارالسنہ پر مدنی فیس میں۔ بیٹے وہ ایک تو نماز کی تو پابندی کرنی ہے اینی ہاؤ، اور آپ کا چہرہ مورا بتاتا کہ ہوں گے تو نمازی الحمدللہ۔ تو اب یہ کہ امام میں سے ڈرتے ہوں گے کہ خوبصورت ٹوپی پہنی ہے نا، خوبصورت ٹوپی والا امام میں سے ڈرے کہ ٹوپی چھپ جائے گی۔ تو اگر امام شریف کبھی کبھی پہنتے ہیں نا، مطلب من میں مور ناچے کون دیکھے، حافظ قرآن بھی ہے سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے تصدیق کر دی، ان کو امام کا نہ کہا جائے نا، نہ کہا جائے، کہا جائے۔ اچھا حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کہ اب تو حافظ صاحب کو امام اور انشاءاللہ مضبوط، اور زلفیں اگر، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ انشاءاللہ۔ جب الحمدللہ امامہ سجاتا ہوں، ویسے کبھی کبھار رہ جاتا ہے، جیسے آج اسکرین پر آنا تھا اس لیے رہ گیا، نہیں یوں کہا جائے نہیں، جلدی میں کبھی کبھار بس مصروفیت ہوتی ہے اس پر، کبھی کبھار سر پہ آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آقا کی سنت ہے، سب کو سجانی چاہیے، انشاءاللہ دعا فرما دیجیے۔ زلفیں بھی سجانی چاہیے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ پکڑ لیں الحمدللہ، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ زلفیں بھی الحمدللہ ویسے کافی رکھے ہیں، اب کچھ طبیعت کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ پاک صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والدین کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک والدین کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ امامے کے لیے بعض لوگ طبیعت کا بولتے ہیں، میں دیکھا ہے، زلفوں کے لیے بولتے ہیں۔ اب یہ کہ موٹے موٹے جاڑے اڑے کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کے لیے طبیعت کا ابھی تک تو تجربہ نہیں ہے کہ بولتے ہو کہ میں اس لیے باریک کپڑے پہنتا ہوں، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال ایک بات ہو سکتا ہے وہم بھی ہوتا ہو کہ زلفوں سے میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ ایک ایسے سائیں بھائی ہیں جو ان کو میں جانتا ہوں کہ ان کے سر میں درد چل رہا تھا، امام ماننا شروع کیا تو درد سر چلا گیا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، سنتوں کی برکتوں سے انشاءاللہ ہماری بیماریاں دور ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے۔ امیر علیہ سنت پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر علیہ سنت عبد الرحمن اطاری، طارق روڈ کراچی۔ ماشاءاللہ۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا، وہ قرضہ اس کو عید کے بعد ملے گا، فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا اس پہ قربانی واجب ہوگی؟ جبکہ وہ قربانی واجب ہونے شرائط موجود ہیں اس کے پاس، لیکن پیسے چھٹے نہیں ہیں، اگر ایسی پوزیشن ہے تو یا تو کوئی چیز اپنی بیچ کر لے یا پھر ادھارے لے لے۔ قربانی کا وجوب ساقط نہیں ہوگا اگر نقد پیسوں کی وجہ سے ایسا نہیں کہ معاف ہو جائے گی قربانی، جبکہ واجب ہو اس پر۔ اگر صرف قرضہ ہی کسی کو دیا ہوا ہے اور کچھ اس کے علاوہ نہیں ہے، ہاں وہ الگ صورت ہے کہ اگر دیا ہوا قرضہ ہی ہے اور قرضہ اس کا ایسا ہے کہ کھوٹا ہو گیا ہے، بات کھوٹے ہو جاتے ہیں قرضے۔ یعنی ایسا ہے کہ قرض دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی کر سکے، لیکن قرضہ اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جاتی ہے، لیکن ابھی وہ ملے گا نہیں، وہ بعد میں دے گا۔ تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اگر ظن غالب ہے کہ اس سے طلب کروں گا تو یہ دے دے گا، تو پھر اس سے طلب کرے، تو اگر وہ دے دیتا ہے تو یہ پر قربانی کرے گا، اور نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی، قربانی اس پر لازم نہیں رہے گی۔
फिर कुर्बानी वाजिब हो जाए, नहीं होगी। यानी कि दिन गुजर गए और इसको नहीं दिया इसने मांगा, जन्ने गालिब था कि मांगूंगा दे देगा, और उसने नहीं दिया इसको, या वो नहीं दे रहा उसको, और मियाद भी बात की है मिलने की, तो फिर इस सूरत में कुर्बानी अब इसके ऊपर लाजिम नहीं रहेगी। जन्ने गालिब यानी कि ख्याल जम जाना, जहन इतना बन जाए कि मैं बोलूँगा तो ये मना नहीं करेगा, दे देगा, है ना। तो अगर ये जन्ने गालिब है कि दे देगा, मुझे मांगूंगा तो ख्याल इतना बनता है, जहन बनता है, तो इससे मांगे, आप दे दे तो सीधे कर ले कुर्बानी। अगर फिर भी नहीं देता तो अब ये कि या वैसे जन्ने गालिब नहीं आ रहा, ख्याल नहीं जम रहा, यार नहीं देगा ये, तो कुर्बानी वाजिब न रही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताजिर बरादरी से हैं, इंशाल्लाह इन्होंने नियत की है कि 12 दिन के मदनी काफिले में इंशाल्लाह ये सफ़र करेंगे। तारीख भी ले लीजिए। ये 2 मुहर्रम में, 2 मुहर्रम से इंशाल्लाह 12 दिन के मदनी काफिले में इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तो 12 दिन दे सकते हैं, तो हर महीने 3 दिन। पापा वो 2-3 महीने में तरकीब बन जाती है, 1-2 महीने में 3 दिन की तरकीब, 1 और 2 महीने में, हर महीने नहीं बनती, 1 आध महीना छोड़ के बन जाती। अल्लाह आप इजाजत दे दें हर महीने की इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह शौक से टाइम निकालो यार। इतवार की छुट्टी भी तो होती होगी ना 4 दिन की, वैसे अब छोटे बड़े दिन, अब बकरीद के भी तो 2-3 दिन छुट्टी हो, जैसी दुकान बाद ईदों में भी खुलती है दुकानें, जनरली छुट्टियां होती हैं। हिम्मत करें इंशाल्लाह। साहब सबको नेकी की दावत यानी कि सबको नेकियां तो चाहिए ना। कुर्बानी के दिन है तो कुर्बानी की नियत कर लें, हर महीने 3 दिन, ये भी कुर्बानी है ज़ाहिर। अब जिसके पास टाइम है, फारिग है, तो वो दे रहा है, उसका कमाल नहीं है। जो फारिग नहीं है और कुर्बानी देता है, अपना धंधा छोड़ के, वो मदनी काफिले का मुसाफिर बनता है, तो उसको सवाब भी ज्यादा मिलेगा ना, कि उसके नफ्स पर बोझ ज्यादा पड़ा ना इसका। सल्लू अलल हबीब। ईद के दिनों में एक ये सहूलत हमें मिली हुई है, हमारी मदनी काफिला की जो मजलिस है, वो माफ कीजिएगा, वो अभी जो, अच्छा ये इनको बोलने दो। अच्छा, हाँ भाई बोले जाओ। अच्छा इजाज़त मिल गई। तो मदनी काफिला जो हमारी मजलिस है, उसने माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत हमें एक सहूलत दी है कि इन ईद के दिनों में, पहली दूसरी तीसरी ईद को मस्जिद में जैसे मदनी काफिले का जदवल हो, उस जदवल के मुताबिक भी रहे, और वहाँ मदनी यानी कि खाले जमा करें। तो खाले जमा करने के वक़्त में खाले जमा करें, उसके बाद अपना दीगर जो वक्त है वो मस्जिद ही में गुजारे, तीनों दिन। तो इंशाअल्लाह ताला इसका 3 दिन का मदनी काफिला ये काउंट हो जाएगा। तो ये जामिअतुल मदीना के जो हमारे तलबाए कराम हैं, इनसे भी यही दरख्वास्त की गई है, असातिज़ाए कराम से भी दरख्वास्त की गई है, जवाब में थोड़ा करिए, और जो दीगर इस्लामी भाई हैं इनसे भी यही दरख्वास्त की गई है कि वो हो सके तो मदनी काफिले की नीयत से ही मस्जिद में आ जाएं, ईद दूसरी तीसरी ईद यानी जुमेरात जुम्मा हफ्ता, और आप वहाँ खाले भी जमा करें, और खाले जमा करने के बाद फिर बकिया वक्त मस्जिद में रहें, फिर घर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला खाले भी जमा हो जाएंगी, और जदवल के मुताबिक जो मदनी काफिले की कमेटी से जदवल दिया उसके मुताबिक मदनी काफिला भी आपका इस महीने का काउंट हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये अपने जिम्मेदार के मातहत रहकर मदनी काफिले में, जिसको हम मदनी काफिला कहते हैं, वो सफ़र करना है, शरई सफ़र हो या ना हो, वरना अपनी मर्जी से तो ये अपने घर के पास बैठ जाएगा, तो घर पे भी चक्कर लगाता रहेगा। ऐसा नहीं, ये नहीं वकाएगा, नहीं ये काउंट नहीं होगा, बल्कि आपका जो भी जिम्मेदार हैं आपके मदनी काफिलों के, तो उन वो जहाँ फरमाए वहाँ बैठना है, और अल्लाह के बदलने चाहिए मौके की मुनासबत से। बाद उनका इलाके में रहना ही मुफीद होता है, तो वो जिम्मेदार समझता है कि ये इलाके में रहेगा तो खा लूँगा, ज़्यादा अपने को फ़ायदा होगा। तो इस तरह मतलब तरकीब बनानी है। और तलबाए किराम या इस तरह के, तो ये तो ज़ाहिर इनके उमूमन घर तो पंजाब वगैरह होते हैं, तो इनको जहाँ भी मतलब अपने ज़िम्मेदारान भेज दें, मुख्तलिफ इलाकों में भेजना पड़ता है इनको, वहाँ से मतलब इनका काम होता है खालें उठाना, खालें बुक करना इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि खालें मिलती हैं पर्सनल सोर्स या रिलेशन से, PR से,
ये अपनी यानी कि ताल्लुकात जिनसे हो ना तो उनसे मिलती हैं, और इनके ताल्लुकात वाले अपने गांव में होते हैं, तो ये फ़ोन वगैरह के ज़रिए हो सकता है तरकीबें बना लेते हो ख़ानदान वालों से कि भाई दावत इस्लामी को ही खाल देना, तो किसी जिम्मेदार से उनकी तरकीब बना देते हो। नहीं बनाते थे तो बनानी चाहिए। और यहाँ जिस तरह ये कहें इस तरह मतलब आपको माशाअल्लाह कुर्बानियाँ देने वाले इधर अपने खालों के गोदाम में भी बेचारे पड़े होते हैं, बड़ी कुर्बानी उनकी होती है, 3 दिन तो रौनक होती है, मज़ा आ रहा होता है ना। खालें आ रही हैं जा रही हैं और जिम्मेदार यानी आम यानी इलाकों के इस्लामी भाई भी देखने के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, रौनक लगी होती है। लेकिन 3 दिन के बाद आना जाना बाहर वालों का बंद, खालों का बंद। अब भी कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो माशाअल्लाह कुर्बानी देते हैं, इन सबको चल मदीना कर देना चाहिए जो इस तरह की कुर्बानियाँ देते हैं। सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना के मुख्तलिफ ब्रांचेस के अलावा डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा से भी आशिकान रसूल की आमद हुई है, और जो हमें इतला मिली है केटी बंदर, ठट्ठा, मकली, घारो, गोड़ाबारी, गुज्जो, धाबेजी मार्केट और से कसीर आशिकान रसूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद है। माशाअल्लाह नहीं माशाअल्लाह इस वक्त फैज़ान मदीना में सफ़ेदी लहरा रही है, माशाअल्लाह लहरा रही है, कहूँ ना कहूँ यार, बीच में कुछ है मतलब फ़र्क भी है। सारे तलबा होते तो फिर वो एक जैसे नूर की चादर बिछी हुई है, आज कुछ फ़र्क है खैर, लेकिन माशाअल्लाह सफ़ेद इमामे वालों की भी एक तादाद है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको बरकतें दे, सब पर इमामे आ जाए अल्लाह करे। आज हम जा रहे हैं मवेशी मंडी, और मवेशी मंडी में कुछ लोगों से, कुछ खरीदारों से और कुछ व्यापारियों से कुछ सवालात पूछेंगे, और जहां जहां हमें मौका मिला हम सवालात पूछते चले जाएंगे, क्योंकि ये सवालात का मौसम है। और इन दिनों में खास तौर पर कुछ फैशन के तौर पर कुछ जुमले बोले जाते हैं, वो जुमले क्या है, वो सवालात क्या है, हम क्या पूछेंगे, वो आपको अभी कुछ देर बाद बताते हैं। कितने का लिया चाचा? पता नहीं है। हाँ कितने का लिया भाई? 5.5। हाँ भाई कितना? ये 2 का लिया है, महंगा ले लिया मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कलर वगैरह देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं यार? इसकी डिमांड कर रहे हैं 7.5 लाख रुपए। 7 लाख की महंगी है यार, कितने का लिया? 4 के अंदर अंदर लिया। 4 के अंदर अंदर जी, महंगा ले लिया यार। चलो महंगा लिया है तो कुर्बानी का ना, अब ले लिया तो ले लिया। कितने दांत है ये? दांतों में 4 है। 4 दांत का है ये तो 2 4 आगे पीछे भी है, तो इससे अच्छा नहीं मिला क्या आपको? अच्छा और क्या चाह रहे हैं? तो महंगा ले लिया नहीं? खैर है, महंगा ले लिया बस, सही है। कितने का लिया? 2.55। 2.55 कितने हैं? एक ही है। 2 दांत 2.55 महंगा ले लिया यार। अच्छा अल्लाह ने दिलवा दिया, महंगा है सस्ता। 4 दांत का 2.55 का होना चाहिए था। अच्छा चले 4 हो जाएगा जाते जाते। कितने चाहिए? नहीं बता रहे हैं। अच्छा आपको यार गिनी तो ये करे कुर्बानी करना पहली जो तो ये गोश्त किड़ा बिनो बदे अल्लाह वास्ते गरीबों के तकसीम थी या फ्रिज में बिनो ना बदे अल्लाह वास्ते बिनो बारबेक्यू गैदरिंग पानी उन जो करो तीनों बहुत तरह के लोग अगर रखे भी गिनो तो करो कर ले। कितने का लिया? 380। क्या ऐसा अच्छा लगा है? माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है और भरा हुआ है, अच्छा है माशाल्लाह से। साफ सुथरा नहीं यार, मेला सा है, खूबसूरत तो भी नहाएगा तो साफ हो जाएगा। बाकी दांत वांत पूरे हैं इसके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हैं? 2 दांत का है। 4 दांत होते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? कैट वॉक सुना आपने? जानवरों की कैट वॉक। जो जानवरों को भगाते कहते हैं। हाँ। तो भगाते क्यों हैं? बस ऐसे ही भगाते हैं तो ग्राहकों को पसंद आते। तो ऐसे खड़े खड़े पसंद नहीं आते? नहीं, ऐसे कोई ग्राहक ऐसे होते हैं भगा के दिखाओ। 1 से 1.5 लाख रुपए का है जानवर? 1 से 1.5 लाख का नहीं। तो हम गरीबों का भी कुछ ख्याल करो साईं। नहीं इंशाल्लाह। किधर जा रहे हैं? पूरी कॉलोनी पड़ी हुई है। कहाँ आगे भी है? आगे भी बहुत है। 1 से 1.5 मिलेगा? देख लो मेरी रेंज 1 से 1.5 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास उतना तो जानवर होगा नहीं? मेरे पास कम से कम 2 लाख का जानवर है। अच्छा। 180 से लेके ऑनवर्ड है। अभी हमारे इकबाल भाई बैठे हुए हैं, एक दफा मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला बेटा जो मुनासिब हो ले लेना। इन्होंने जो दिया दूसरी बात नहीं, हमने सौदा दे दिया। ये तो आपके जान पहचान वाले हैं? नहीं ये तो मुझे चाहिए। नहीं यही मंडी में जान पहचान हो गई, फिर कोई ऐसा तो अब ऐसे जैसे इन्होंने बेटा बोल दिया, ठीक है जी कोई बात नहीं है,
تو آپ کو بیٹا بولیں گے تو آپ پیسے کم کریں گے؟ ظاہر ہے محبت میں تو میں آپ کو بیٹا بولوں گا عجیب نہیں لگے گا؟ آپ بھائی بولیں گے نا، آپ بھائی بولیں گے. اچھا، کتنے مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کے مانگ رہے ہیں 85,000 روپے. اور ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ ایسے سمجھو آپ کے لیے ہی. اور ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ 1,10,000. آپ نہیں خریدنا بھائی. سوری ٹو سے مریل تھا ہے، اس کے 80,000 مانگ آپ رہے ہیں. یہ دیکھ لیں، ہم وہاں سے پنجاب سے آتے ہیں، 20,000 تو کرایہ لگ جاتا ہے اور 4,000 ادھر جگہ کے ہیں. ایسے تو پھر آپ صحیح مطلب وہاں پہ کھانا کھایا تھا قورمہ، وہ بھی لگا دو، وہ بھی اسی پہ کولڈ لگے ڈرنک گا بھی نا. لگا جو دو، بھی پانی کولڈ بھی ڈرنک لگا بھی دو. پئیں گے، سگریٹ بھی پئیں گے، اسی پہ لگے گا. ارے بابا سارا ہم سے لوگے کیا؟ آپ سے ہی لگے گا. سارا ہم سے نکالے. اس میں اگر میں یہ لوں گا تو سارے پیسے ہم سے لیں گے، یہ انہوں نے طے کر لیا. جانور وغیرہ لینا ہے کیا آپ بھی؟ جی جی انشاءاللہ دونوں لیں گے انشاءاللہ. اچھا تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مہنگے بہت ہیں جی. تو مہنگے تو پھر کیسے لیں گے؟ بس کوشش روکڑا کریں ووکڑا ہے گے. جب؟ ہاں جی بالکل ہے. کتنا ہے؟ ہاں 2-3 لاکھ روپے ہیں. یہ بتا رہے ہیں آپ، کمال کر رہے ہیں. تو بکرا لے لو نا، کاٹ پیٹ کے نا فریج میں بھر لینا. اور کیا نہیں خرید لیے بکرے؟ نہیں ابھی یار ابھی دیکھ رہے ہیں تو ادھر ریٹ اتنے بتا رہے ہیں لوگ. کتنی رینج ہے؟ آپ نے کتنا سوچا ہوا ہے؟ 4-4.5 میں 4 آ جائیں. تو پیسے لائے ہو کیا؟ کان میں بتا دو. پیسے ویسے نہیں ہے بھائی. اچھا دیکھیں یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ بتانا نہیں جا رہے کہ پیسے لائے نہیں لائے. یہ پیسے کا بھی سوال پوچھنا چاہیے نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. تو جو ہم نے گفتگو کی اس میں ساری گفتگو ٹھیک تھی یا اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے؟ معلومات کے لیے یہ سوالات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز شیخ بتائیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اللہ اللہ، یہ آپ نے عوام کے انداز کی عکاسی کی اپنی گفتگو میں. عوام اس طرح پوچھتی ہے کتنے کا لائے، کب لائے، کب کٹے گا، قصاب کو بول دیا کہ نہیں، کتنے بجے آئے گا. تو یہ مطلب فضول سوالات ہوتے ہیں، اس کی حاجت نہیں ہوتی. ہاں کبھی اگر کوئی ضرورتاً اس لیے پوچھ رہا ہے کتنے کا لائے تاکہ اس کو بھاؤ پتا چلے اور یہ لینے کے لیے ان کو جانا ہے تو پوچھنے میں حرج نہیں، اس نیت سے تاکہ اس سے پتا چلے ریٹ آج کل مارکیٹ ریٹ کیا ہے. ورنہ یہ کہ یہ سوالات فضول بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات دل آزار بھی ہوتے ہیں کہ تم اتنا مہنگا اٹھا لائے ہو. اس سے کیا آدمی تھوڑا وہ جھپتا ہے کہ یار مہنگا اٹھا لائے ہوں تو میرے عقل کم ہے. وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بار کسی غیر مسلم تھا اور وہ غالباً ذمی ہوگا، تو اس سے کوئی کاروباری لین دین کیا تو وہ مانگ رہا تھا 6,000 درہم اور آپ نے اس کے 5,500 درہم لگائے. اب وہ مطلب اصرار کر رہا تھا کہ مجھے پورے دو، 6,000 دو. آپ تو ویسے ہی مطلب جب سودے کرتے ہیں تو بغیر مانگے 10,000 درہم بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ چونکہ تو بارگیننگ کر رہا ہے اور میں اس وقت بے کر رہا ہوں، تو اب بے میں یعنی کہ کاروبار میں نقصان کا سودا کر لینا یہ عقل کا نقصان ہے. عقل مند ایسا نہیں کرتا. باقی میرا 10,000 اٹھا کر کسی کو دے دینا یہ بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. تو اس کا اور اس کا دونوں کا فرق ہے. تو چونکہ مطلب مجھ سے یعنی کہ زبردستی لینا چاہتے ہیں تو میں ایسا تھوڑی دوں گا. یہ تو اس لیے مطلب کاروبار میں تو آدمی سودا برابر کرے اور ٹھگائے نہیں کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. لیکن اپنے کرم کی وجہ سے بعض وقت دھوکہ کھا بھی جاتا ہے یعنی کہ اپنی نرمی سے یا مہربانی کی صورت میں، لیکن دھوکہ دیتا تو ہے ہی نہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ لیکن اب یہ بارگیننگ میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے. یہ مصیبت ہے کہ آپ اتنے مانگ رہے ہو، ادھر تو اتنے کا ملتا ہے، ابھی اتنے والا تو اس سے زیادہ تگڑا تھا وہ چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ لے لو. وہ ان کو پتا ہوتا ہے بیچنے والوں کو بھی کہ یہ مطلب پھر لیکن جمع اسی پہ رہتا ہے، اتنے میں دے دو اتنے میں دے دو. تو یوں بات ہوا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو جھوٹ بولنا جو بیچنے والا بولے یا خریدنے والا بولے، دونوں
में से जो भी झूठ बोले हज़ार गुनाहगार है। इसी तरह और भी कई मतलब इस तरह की ये उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। माल की बुराई करेंगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इतना जानदार नहीं है, फुला नहीं है, पसलियां नजर आ रही है, गड़ा पेट में पड़ा हुआ है, बराबर चल नहीं रहा। तो ये कमजोरियां बयान करने में ये उसकी बेचने वाले की दिल आजारी हो सकती है। मेला है, गंदा है, ऐसी बातें ना कीजिए। अब जो नजर आ रहा है मेला है, गंदा है, या तो अब बेचने वाले आमतौर पर इसको धो धुला के रखते हैं। ताम अगर है भी तो ये कहने की जरूरत क्या, जब है ही मेला नजर आ रहा है तो इस तरह एहतियात कर, सच बोलना चाहिए। जानवर को बिला वजह तकलीफ ना दीजिए। बाजू आते रात में जाते हैं खरीदने के लिए, फिर इसको खामखा नींद से उठाते हैं और खाली भाव ताल पूछते हैं, बस फिर चले जाते हैं। और ये भी जानबूझकर भी बात लोग करते हैं ना, वो मतलब दांत मुंह खुलवा के देखते हैं, जैसे इनको समझ बहुत पड़े ना। समझ पड़ती नहीं है, 2 दांत है कि 4 दांत है कि खीरा है, हर एक को इसकी नहीं समझ पड़ती। लेकिन फिर भी ये मुंह फड़ाएंगे इसके 2 दांत, और मुंह बाजू का जख्मी, बार बार नाखून लगने से जख्मी हो चुका होता है। पहले स्क्रीन पर दिखाते थे जख्मी मुंह दांत देखने वालों का, लेकिन अभी ये शायद मदनी चैनल वालों के जहन से निकल गया लगता है, इस बार दिखाया नहीं है। तो इससे लोगों को सीखने को मिलता है कि इस बेज़बान जानवर को इतना बड़ा छाला पड़ जाता है होंठ के अंदर के हिस्से में, बार बार खोलने से, नाखून लगते रहने से। जरा ढूंढ लीजिएगा मुमकिन हो तो, और नाज़रीन को दिखाना चाहिए। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये कि आप एहतियातें करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, और आप ले भी इस सवाब के लिए रहें, और फिर इसमें भी झूठ बोलना ये, और सवाब के लिए ना भी हो तो वैसे भी तिजारत में झूठ, या वैसे झूठ बहुत चल रहा है, जो भी झूठ बोलते हैं, धोखा देते सारे गुनाहगार हैं। अल्लाह हम सबको नेक बना दे, आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। थोड़ी देर पहले कबाही लफ्ज़ चावा था, ये किनके चेंदा इन जो मतलब करो है समझ नहीं आई। कबाइह लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना आपने थोड़ी देर पहले, कबाइह, हाँ उसका माना पूछ रहे। तो मैंने इसका हाँ बोल के निकल गया था मैं। कबाइह कबाहत की जमा है, कबाहत कबाहत की जमा है, कबाहत ने बुराई। अच्छा कबीह, हाँ कबीह, कबीह की जमा है कबाहत, की जमा है, वही माना वही बनेगा जो आप चाह रहे हैं। हाँ कबीह की जमा कबा है, और वो कबाहत और चीज़ है। तो कबी कबा है न कबी, यानी बुरी चीज़ें। तो फजाइल और कबाह फिर जमेगा नहीं, फजाइल और कबाहतें। वो जमा का जो आप इरशाद फरमा रहे हैं वो अरबी कवायद के एतबार से कबीहत उनकी जमा जाके वो बनेगा, लेकिन इरशाद वही है जो आप फरमाना चाह रहे हैं, मकसद वही है। जी जी, वो आप इरशाद फरमाएं। अब मतलब बुरी चीज़ें, कबाहतें, बुराइयाँ, बुरी चीज़ें, खराबियाँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल आया है, अलाउद्दीन भाई पूछ रहे हैं, कोई शख्स हज इफ़राद करता है, अगर कुर्बानी से पहले हल्क कर लिया तो क्या उस पर दम वाजिब हुआ या नहीं? हज इफ़राद, हज इफ़राद वाले पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तो अगर उसने टिंड करवाने से पहले कुर्बानी कर ली क्या हो? ये कहा नहीं, कुर्बानी से पहले इसने जो है वो हलक करवा लिया, कुर्बानी से पहले हल्क करवा लिया जी, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस पर कुर्बानी मुस्तहब है। अब अगर कुर्बानी का इरादा है इसका दी बेस्ट, तो इसके लिए अफजल है कि ये पहले कुर्बानी करे फिर हल्क, तरतीब यूं कर ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक साहब पूछ रहे हैं कि सुना है औरत जब सीटी बजाए तो काबे की दीवारें हिल जाती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है, और क्या औरत का सीटी बजाना जायज़ है? ना औरत का जायज़ है ना मर्द का जायज़ है सीटियाँ बजाना।
काबे की दीवारें अल्लाह बेहतर जाने, कभी पढ़ा सुना है नहीं, पहली बार सुना। पहले जो जमाने जाहिलियत में कुफार जो होते थे ना, तो वो काबे का तवाफ नंगे होकर सीटियां और तालियां बजाते हुए करते थे। ये तो हैं रिवायतें, लेकिन काबा भी कुरान की आयत है। कुरान करीम में ये तस्करा है कि इनका तवाफ या इबादत नहीं बल्कि सीटियां और याद हो। तो वमा कान सलातुहु इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया, कि उनकी जो काबे के गिर्द जो नमाज यानी तवाफ़ है वो यही सीटियाँ बजाना और ये शोर शराबा तालियाँ बजाना था। तो अगर काबे की दीवार हिलती होती तो औरतें मर्द सब मिली कर तवाफ करते होंगे, तो कहीं तो लिखा होता ना कि काबा भी थरथराता था, कांपता था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक साहब पूछ रहे हैं कि एक गाय एक ही घर के 7 अफराद की तरफ से कुर्बानी करने का इरादा है, तो क्या उसके भी साथ हिस्से करना ज़रूरी है, और क्या वो या वैसे ही गरीबों और रिश्तेदारों में वो तकसीम कर सकते हैं? घर के अफराद अगर एक ही साथ रहते हैं तो फिर हिस्से ले करने की जरूरत नहीं है। हिस्सा ले जाना हो ना किसी को, तो अब वो हिस्से के जो भी इसके मसाइल हैं उन पर अमल करना होगा और इस तरह हिस्सा उसका अलग करना होगा। अगर एक ही जगह ज़बा की और सब ने ये जहन बना हुआ है कि हम बांटेंगे इसको, इधर ही बट रही है, तब भी इसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। बाज़ औक़ात घर में जो है ना भाइयों ने मिलकर कुर्बानी की होती है, तो क्या इसमें आप ये मशवरा देंगे कि, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात घर में बाद में इस तरह की बातों का पता चलता है कि जैसे कि एक बड़ा जानवर सब ने मिलकर काटा, ज़बा किया, और जब आया तो जब वो आपस में भाई भी और जैसे इनके जो घर वाले होते हैं वो भी बांटते हैं कि हम अपने अपने घरों पर ले जाएंगे, तो अब उसमें ये कि कलेजी इसने रख ली, पाए इसने रख ली है, अपने को तो ये दे दिया, इसमें छिछड़े ज़्यादा आते तो इसमें चिड़ भी ज़्यादा आती, इसमें ये ज़्यादा था, तो बाद में फिर इनमें मतलब कि ये इस तरह की बातें हों, तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये फिर आपस में ये जब सातों भाई मिलकर या कोई इस तरह के करीब मिलकर अगर किसी कुर्बानी करें तो इसकी तकसीम कैसे होगी, इसका भी आपस में मशवरा कर लिया जाए, ताकि फिर बाद में ये गुनाहों का सिलसिला, गीबतों का सिलसिला और फिर औरतों की आपस में जो इस तरह एक दूसरे की बुराइयों का सिलसिला जो चलता है, तो फिर एक तो अच्छा काम तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद जो फिर इसके अंदर जो बुराइयां शामिल कर ली गई हैं, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? इसमें ऐसा कि अगर इनको ले जाना है अपने अपने हिस्से, तब तो वो एक तो लिखा हो कि ये वजन करके ये सातों अपने अपने हिस्से अलग करें। अच्छा, अब वजन करना है दुश्वार, तो इसका फिर इसके 2 सूरतें हैं। सातों के अलावा किसी को मालिक बना दें पूरे जानवर का, जो भी गोश्त है। अब वो कुर्बानी वाला तो जो भी गोश्त है उसका मालिक उसको बना दिया, गोश्त है, मुंडी, पाए, जो भी है सब उसको मालिक बना दिया। अब उसने मालिक बनने के बाद अपनी मर्जी से जितना जितना जिसको उठाकर देना चाहे तो वो दे सकता है। एक सूरत, 2 सूरतें हुई। एक सूरत यह है कि उस पर गोश्त पर कलेजी वगैरह, कलेजी, सिरी, पाए के गोश्त पर रख दें, तो अब तकसीम करना शुरू करें। तो अब इसमें वज़न की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये और एक ऐसी जिन्स इसमें शामिल हो गई जो गोश्त नहीं कहलाती। कलेजी, मुंडी पाए, सिरी पाए, ये गोश्त इनको नहीं कहलाते ही है। तो अब ये कि यूँ अपनी अंदाजे से अब हिस्सा कर सकते हैं। किसी को भले पाया चला जाए, किसी को मुंडी, किसी को कलेजी, दिल, तिल्ली, ये यूँ अपने भले हिसाब से ये कर लें। लेकिन सब में होनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि बुराइयों के दरवाजे ना खोलें कि मुझे चर्बी भर के दे दी, मुझे हड्डियाँ टिका दी, तो ये सबकी सातों की मौजूदगी में हो ना इस तरह। लेकिन ये वज़न करेंगे जब, अब किसी को मालिक बना दिया और उस दे रहा है, अब तो झगड़ा ही बेकार है, तो उसको दे ही चुके थे सारे इत्तेफाक राय से। ये तो एक आपने फैमिली का प्रॉब्लम हल करने के लिए माशाल्लाह एक फैमिली का मसला आपने एक हल किया और आपने इसका हल बता दिया। एक और फैमिली का इशू है, वो भी अगर आप इसको हल कर दें। उमूमन ये होता है कि जैसे कि एक घर के अंदर ये सारा हो रहा होता है, तो अब जैसे मिसाल के तौर पर किसी के घर में किया,
تو اب یہ کہ یہ 9 بجے طے ہوا تھا کہ ہم بڑا جانور کاٹیں گے. یہ عموماً بڑے جانور 1 یا 2 3 جو بڑے جانور عموماً گھروں میں کٹتے ہیں. اب یہ سارے بھائی یا جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ مل کر کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب جس کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کے نکل جاتے ہیں گوشت کو اٹھانے لانے اور اس کے وہ بنانے میں. اب جو دیگر جو ان میں حصے دار ہوتے ہیں, کوئی 11 بجے آ رہا ہے, کوئی 12 بجے آ رہا ہے, کوئی 1 بجے آ رہا ہے, تو کوئی زور پر کے آ رہا ہے, اور سناؤ کیا پکایا آج, اچھا یہ پکایا, اور چلو ٹھیک ہے, چلو بھوک تو لگی نہیں تھی لیکن پکایا تو چلو کھا لیں گے. اور وہ اگلا بولے کہ 9 بجے سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, تم کھانے کے لیے آیا ہے. یعنی یوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ایسا عجیب و غریب آدمی ایک دوستوں کے ساتھ اس نے سفر کیا کہ وہ مطلب کہ وہ تھا ہی عجیب و غریب. مثال کے طور پر کہیں گھومنے پھرنے گئے تو پکانے کی باری ہے, تو کسی نے کہا کہ یار چلو لکڑیاں جمع کرتے ہیں, تو اس نے کہا یار مجھ سے لکڑیاں وکڑیاں نہیں جمع ہوتی ہیں یار, تم لوگ جمع کر لو. اچھا لکڑیاں جمع کر لی, تو اس کے بعد وہ ہے چلو اس کو لکڑیاں جلاؤ, تو نہیں میرے کو آگ سے ڈر لگتا ہے, یہ نہیں یہ میں نہیں کر سکوں گا, آپ لکڑی آگ واگ آپ جلا لو. تو ٹھیک ہے, اچھا کھانا بھی آگ پہ لگا دیا, تو کہا بھائی ہاتھ گھما تو لے, ابھی کبھی زندگی میں نہیں گھمایا, کھانا گلا خراب ہو گیا تو آپ لوگ کیسے کھاؤ گے. تو یہ بھی گیا, کھانا وانا پک گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یار کھانا پک گیا ہے, آؤ کھا لو. ہاں یار چلو یار تمہاری ایک بات تو مان ہی لینی چاہیے. تو یوں پھر وہ کھانا کھانے کے لیے آ گیا. تو بعد وغیرہ ایسے طفیلی آ جاتے ہیں, تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. تو یہ جب خاندان والے جب مل کر کرتے ہیں نا کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ یا کوئی سلسلہ, تو پوری فیملی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. مہمان بن کر آنا یہ بعض اوقات بھاری پڑتا ہے, بولے گا کوئی بھی نہیں. پھر وہ عید کے دوسرے تیسرے دن پھر گھر میں ایک بات ہوگی, آئندہ سال اپنے گھر میں نہیں کرنا, ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, اپنے گھر میں نہیں ہوگا. میں بھی اب اگلے سال جاؤں گی تو 12 بجے جاؤں گی تیار ہو کر, آپ دیکھ لینا. تو یوں پھر وہ آپس کے اندر سارے مسئلے, تو یہ خاندانوں میں یہ جو اس طرح کا جو اس نظام ہوتا ہے نا اس سے بعض اوقات جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک اتفاق سے ہو, سب مل کر کریں اور ایک ساتھ کوششیں کریں, اور تو امید ہے کہ اچھا ماحول بنے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا مدنی پھول دیا آپ نے, سبحان اللہ. اچھا میرے سنو, یہ جو جانور جو دیں گے ہبا کریں گے ذبح ہونے کے بعد ہی ہے نا؟ انڈرسٹوڈ ہے, ذبح ہو گیا تو اب یہ کسی کو دے دیا, مالک بن گیا اس کا. اب کسی کو نہ بھی دے اور وہ لے کے چلا جائے تو پھر اس پہ کیس نہیں کر سکتے. ہونا اتفاق رائے سے ہو, 7 کے حصے ہیں تو 7 حصے دار کہہ دیں گے یہ آپ کا, اور وہ قبضہ کی جو بھی صورت بنتی ہو وہاں جانور پر قبضہ اس کا ہوگا, تبھی وہ ہبا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. وہ کلیجی پائے اور یہ رکھنے والا جو نسخہ ہے وہ ہیلا, وہ اس سے آسان ہے, کیونکہ قبضہ کرنا کہ قبضہ وہ کٹا ہوا جانور اب اس کے گھر میں یہ اس نے ہاں کہہ دیا تو اس طرح قبضہ تو نہیں ہو جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور کچھ لوگ گرمی کا معاذ اللہ مذاق بناتے ہیں کہ کیسی جہنمی گرمی پڑ رہی ہے, یا کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ دنیا میں آ گئی. تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسی باتیں کرنا یہ کیسا؟ اللہ پاک کرم, جہنم سانس لیتا ہے, وہ روایتیں تو ہے اس کی, جہنم سال میں 2 بار سانس لیتا ہے, جب سانس لیتا ہے تو سردی آتی ہے, نکالتا ہے تو گرمی آتی ہے. اس طرح کی روایتیں موجود جی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہیں یہ کہ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے اجزاء ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو پھر اسے 2 مرتبہ سانس کی سال میں اجازت دی گئی. تو فرمایا کہ یہ تم جو سخت سردی پاتے ہو اور یہ سخت گرمی پاتے ہو یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہی ہے, جہنم کی سانس کی وجہ سے گرمی سردی کا یہ نظام ہے. سوال ہے کہ کسی کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بڑے جانوروں میں میرا ایک حصہ رکھ لو, عید کے بعد یا کچھ دنوں بعد میں وہ اس حصے کے پیسے دے دوں گا, اس طرح قربانی ہو جائے گی؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیے. کوئی حصہ اگر ریٹ طے ہو گیا ہے, پہلے سے اگر بات چیت طے ہو نا کہ آپ بھی میرا حصہ رکھ لیجئے گا اس میں, اور وہ خریدنے سے پہلے اس کا حصہ رکھ لیتا ہے,
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اس کو پیسے دے دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خرید کے لے آیا اب اس کے اندر اس کو شریک کرے. عام طور پہ جس طرح اجتماعی قربانی کہیں کرائی جاتی ہے، اگر اس میں کوئی ہم کو نمازی ہے جاننے والا اور کہیں اگر کسی مسجد والے اجتماعی قربانی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی آ کر کہے کہ یار میری قربانی کر دیں میں عید کے بعد پیسے دے دوں گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے تو پیسے دیکھے جائیں گے نا، اس کے پھر پیسے دے گا کون اجتماعی قربانی کے اندر؟ جی ہمارے یہاں تو یہ نہیں تھے اس طرح، یہ تو اصل میں پرسنل بندے کے لیے بات ہو رہی ہے. اجتماعی قربانی کے مدنی پھول الگ ہیں، اس میں تو ایسی اجازت نہیں ملے گی. صحیح. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کسی مجلس خیر و ذکر میں پڑھے تو اس کا خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی ہم ذی الحجۃ الحرام میں نفل روزے رکھنے والوں کی نیتیں سنتے ہیں. آئیے آج بھی سنتے ہیں. ماہ ذی الحجۃ الحرام 1444 ہجری میں نفل روزوں کی نیتیں. 9 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,260 23,260. اسلامی بہنوں کی تعداد 10,225 10,225. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 32,192 32,192. اسلامی بہنوں کی تعداد 11,751 11,751. 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 58,417 58,417. اسلامی بہنوں کی تعداد 26,131 26,131. کل روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,13,869 1,13,869. اسلامی بہنوں کی تعداد 48,107 48,107. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,61,976 1,61,976.
2976۔ 25 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، تشریق کا معنی بتائیے۔ جواب، سکھانا، دھوپ لگانا۔ سوال نمبر 2، کن دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے؟ جواب، ذوالحج کی 11، 12، 13 تاریخ کو۔ سوال نمبر 3، قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنا مستحب ہے؟ جواب، 3 حصے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: رضوان اتاری، ڈیرہ غازی خان، ام حریرہ، ملتان، ذاکر حسین اتاری، کراچی، بنت عارف سکھر، محمد رضا، راولپنڈی، ارسلان یوسف، اوکاڑا، محمد ابو بکر اتاری بن علی شیر، فیصل آباد۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ارسلان یوسف، اوکاڑا، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین سے روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حج کس سنہ ہجری میں فرض ہوا؟ سوال نمبر 2، جنت سے آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا آپس میں کس دن ملے؟ سوال نمبر 3، جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ تو ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ SMS کے ذریعے، اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0341125555 تو اس پر کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔